हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी एमटीएस एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम 16 अक्टूबर 2024 को सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है इसका एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस वीडियो है ये आपको दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, आपको सभी वीडियो व्यवस्थित रूप से मिलेंगे, तो आप जाकर जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और इन वीडियोस की पीडीएफ आपको कहां पर मिल रही है? एप्लीकेशन पर, टेलीग्राम चैनल पर। इन दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, आप एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। वहां पर आपको इससे पहले की पीडीएफ जो है अपडेट कर दी गई है, तो आप जाकर चेकआउट भी उनको कर सकते हैं, है ना। और आगे आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन और उनकी जो पीडीएफ है ये आपको यहीं पर मिलेगी, जो कि हम टेलीग्राम पर आपको बता भी देते हैं कि कब अपडेट की जाती है कब नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें हम जो भी अनाउंसमेंट करते हैं टेलीग्राम पर ही अपडेट करते हैं, तो आप दोनों को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों से आपको काफी ज्यादा जो चीजें हैं वो पता चलने वाली है। इस वीडियो में हम जीके, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग चारों सब्जेक्ट का जो एनालिसिस वीडियो है, बेसिकली एनालिसिस कवर करेंगे चारों सब्जेक्ट का। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो आज का होने वाला है। गाइस इस वीडियो में सबसे पहले जीके जीएस करंट अफेयर को सबसे पहले कवर करेंगे, उसके बाद में हम इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरे लास्ट तक वीडियो को देखें, क्योंकि यहाँ से आपको काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पता चलेंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। आज भी आपके 3-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बैक टू बैक रिपीट हुए हैं, तो आपको उनके बारे में भी आइडिया लगेगा। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, ए सुटेबल बॉय पुस्तक किसने लिखी? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला ही। Who wrote the book A Suitable Boy? तो विक्रम सेठ, आप सभी को बताइए, विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई A Suitable Boy विक्रम सेठ का 1993 का एक उपन्यास है। अंग्रेजी भाषा में एकल खंड में प्रकाशित ये अब तक का सबसे लंबा उपन्यास है और स्वतंत्रता के बाद एक नए विभाजन के बाद A Suitable Boy स्थापित किया गया है। विक्रम सेठ भारत के लेखक और कवि है। क्लियर है? उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान, पद्मश्री, साहित्य अकादमी पुरस्कार, WH स्मिथ साहित्य पुरस्कार और क्रॉस वर्ल्ड बुक अवार्ड सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसके बारे में, क्योंकि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ये एसएससी एमटीएस की हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो कि सिर्फ 49 रुपए में मिल रही है। 49 रुपए में अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है इसमें तो कर लीजिएगा, बेस्ट चांस है, बेस्ट ऑफर है। अगर नए जुड़े हैं आप हमसे अभी अभी, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। डेमो अगर चेकआउट नहीं किया तो डेमो भी चेकआउट कर लीजिएगा। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है और स्पेशल ऑफर में सिर्फ 49 रुपए में आपको मिल रही है, तो लिमिटेड टाइम है, जल्दी जाकर आप इनरोल कर सकते हैं। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, आप कॉन्टेक्ट भी हमसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंग्स किसके शासनकाल में भारत आया था? जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था कैप्टन हॉकिंग्स, याद रखना है आपको। मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंग्स और सर थॉमस रो ये दोनों जो है भारत आए थे। जहांगीर मुगल वंश के चौथे सम्राट थे, याद रखना है। और कैप्टन हॉकिंग्स ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया जो कंपनी था इसका प्रतिनिधित्व किया और 1609 में जहांगीर से मिलने के लिए आगरा ये गए थे। और वर्ष 1615 में सर थॉमस रो ने उनसे मुलाकात की और वहां इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम से राजदूत के रूप में पहुंचे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है? व्हाट डज आर्टिकल 129 डील विथ? तो ये सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये बताता है बेसिकली आर्टिकल 129 करेक्ट आंसर रहेगा। और ये क्वेश्चंस भी रिपीटेड है आपका क्वेश्चन, ये भी आपका इससे पहले पूछा जा चुका है एमटीएस में भी आज इसी एग्जाम में, और डबल से आपको देखने को मिल रहा है 129 का। तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 129 है इसके मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय को रिकॉर्ड की एक अदालत माना गया है और सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने के साथ साथ स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी मिली है। तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का जो इस्तेमाल है कानूनी संदर्भ और कानूनी मिसाल के रूप में किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के साथ साथ अन्य उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ अदालतों और न्यायाधिकरण को दंडित करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहला T20 वर्ल्ड कप कहां पर खेला गया था? वेयर वाज द फर्स्ट वुमेन T20 वर्ल्ड कप प्लेड? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका रहेगा इंग्लैंड में। पहला जो महिला T20 वर्ल्ड कप है ये इंग्लैंड में खेला गया था। तो देखिए आईसीसी महिला T20 विश्व कप महिलाओं के T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप है ये। इसका आयोजन खेल के शासित संस्थान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो आईसीसी है इसके द्वारा किया जाता है। और इसका पहला जो संस्करण है 2009 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। तो यही पहला संस्करण ही आपसे पूछा गया है, कब हुआ था, कहां पर हुआ था।
और पहले 3 टूर्नामेंट में 8 टीमों ने हिस्सा लिया था, लेकिन साल 2014 से ये जो संख्या है बढ़कर 10 कर दी गई और साल 2024 में बांग्लादेश और साल 2026 में इंग्लैंड जो है इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। साल 2026 में इस टूर्नामेंट में टीमों की जो संख्या है ये बढ़कर 12 कर देगी। तो ये भी आपको थोड़ा सा अपडेट चीज़ें रखनी है। ऑस्ट्रेलियाई टीम 6 बार जो है महिला T20 वर्ल्ड कप चैंपियन रही है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है मनरेगा योजना कब शुरू की गई? तो व्हेन वाज मनरेगा स्कीम जो है लॉन्च? तो मनरेगा जो स्कीम है ये कब लॉन्च की गई? 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी 2006 आपको डेट याद रखनी है। क्वेश्चंस आपका रिपीटेड है, यानी कि अभी हाल ही में आपका मनरेगा से क्वेश्चंस 2 बार, ये तीसरी बार इससे बना है। 2 बार इससे पहले क्वेश्चन बन चुका है सेम क्वेश्चन MTS में, अभी जो एग्जाम चल रही है इसी में, और आज तीसरी बार ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपका रिपीट हो रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट आपको देखने को मिल रहे हैं। आप अच्छे से देखिएगा इन क्वेश्चंस को, और हमारे जो पुराने वीडियोस हैं उनको भी आप देखे होंगे, तो उससे भी आपको पता होगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी ये मनरेगा है, और अगस्त 2005 में भारतीय संसद ने नरेगा जो है पारित किया था, और यह 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा जो अधिनियम है इसका नाम बदलकर मनरेगा किया गया। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान आप रख लीजिएगा। पहले की रोजगार गारंटी योजना के विपरीत, देखिए पहले की रोजगार जो गारंटी योजना है इनके विपरीत अधिनियम का जो उद्देश्य है अधिकारों आधारित ढांचे के माध्यम से पुरानी गरीबी के कारणों को संबोधित करना है, और लाभार्थी में कम से कम 1/3 महिलाएं बेसिकली इसमें होनी चाहिए। ये भी शर्त इसमें बेसिकली रहती है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, छठ पूजा कितने दिन तक मनाई जाती है? हाउ लॉन्ग इज छठ पूजा सेलिब्रेटेड? तो 4 दिनों तक बेसिकली ये पर्व है, 4 दिनों का त्यौहार है छठ पूजा। छठ पूजा एक हिंदू त्यौहार है जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में मनाया जाता है। ये जो त्यौहार है सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा की पूजा को समर्पित है। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसा बना है आपका MTS में भी हाल ही में जो एग्जाम चल रही है कि छठ पूजा जो है किसको समर्पित है या किसकी पूजा की जाती है? सूर्य देव की पूजा इसमें की जाती है। इस तरह से क्वेश्चन बना था। छठ पूजा आमतौर पर दिवाली के छठे दिन अक्टूबर या नवंबर के महीने में मनाई जाती है। छठ पूजा के अनुष्ठानों के पालन के लिए 4 दिन समर्पित है ना। तो आप सभी देखिएगा जो क्वेश्चंस हम ऑलरेडी आपको कवर करवा चुके हैं वहीं से क्वेश्चंस बेसिकली लगातार आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें पवित्र स्नान करना, पानी में खड़ा होना, उपवास करना, शराब पीने से परहेज करना और उगते सूरज और डूबते सूरज को अर्घ्य और प्रसाद देना इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है आपका, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से अपनाया गया? क्वेश्चन ये भी रिपीटेड है, यानी कि आज के जो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है ये रिपीटेड है आपके, जो कि ऑलरेडी इसी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और ऑलरेडी हमने आपको कवर करवाए भी है ये क्वेश्चन सारे, तभी तो हम आपको बता पा रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीटेड है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं गाइस कि आज का जो पेपर है कितना रिपीटेड इसमें क्वेश्चन डाले गए हैं, है ना। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? USSR करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूस का संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रसिया, इससे इसको लिया गया है मौलिक कर्तव्यों या फंडामेंटल ड्यूटीज को। तो मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है रूस के संविधान से प्रेरित है, यह इंस्पायर है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। सोवियत संविधान USSR अब रूस में निम्न जो है का विचार दिया, जैसे कि सभी नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधारों पर न्याय का आदर्श, पंचवर्षीय योजना, ये भी कहाँ की है? सोवियत संघ USSR की, है ना। तो आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें रूस के संविधान से प्रेरित है, ये इंस्पायर्ड है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी यह हुई थी 10 फरवरी 1921 को। असहयोग आंदोलन के दौरान 10 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी जो थे इन्होंने विद्यापीठ की नींव में पहले ईंट रखी थी, और इसके 73 साल के बाद में 11 जुलाई 1995 को इस विश्वविद्यालय के नाम पे महात्मा गांधी का जो नाम है ये बेसिकली जोड़ दिया गया, और तब से ये जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। जो इसकी स्थापना हुई थी 10 फरवरी 1921 को, जो कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बना है। अगला क्वेश्चन है आपका, दर्शना झावेरी को पद्मश्री कब मिला है? दर्शना झावेरी को जो पद्मश्री मिला है ये मिला 2007 में। दर्शना झावेरी भारत की एक प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना है
जिन्हें नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी जो उत्पत्ति हुई है ये भारत के पूर्वोत्तर जो राज्य मणिपुर है इसमें हुई थी। और ये जो नृत्य है यह नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य है, अपनी सुंदर चाल, नाजुक फुटवर्क और नृत्य के माध्यम से कहानी कहने के लिए स्पेशली जानी जाती है। मणिपुरी नृत्य शैली भरतनाट्यम दक्षिण भारत का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है जो जटिल फुटवर्क, हाथ के इशारे, चेहरे के हाव भाव की विशेषता और यहाँ अपनी गतिशील और लयबद्ध गतिविधियों के लिए स्पेशल भी जाना जाता है। भरतनाट्यम तो मणिपुरी दोनों को हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित आर्टिकल ये कौन सा है? तो आर्टिकल 125 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 125 है ये संविधान न्यायाधीशों के, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में शामिल है, यह दिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि से लिया जाता है। और मुख्य न्यायाधीश का जो कार्यकाल है यह 1950 में स्थापित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है ये 2,80,000 रुपये है। और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इनका नाम है श्री H.J. कानिया या कनिया। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ से बैक टू बैक क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। देखिए गाइस, इस शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए, हमें जितने मिले हमने आपको पूरा कवर करवा दिया आपको, है ना। तो आगे भी आपको रेगुलर बेसिस पर हम एनालिसिस आपको दे रहे हैं। और ये जो डिटेल्ड वाले एनालिसिस है इनको आप जरूर से देख कर जाया करें, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में बैक टू बैक क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं और यहीं से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प इनके माध्यम से मिलेगी। ये हमारी SSC MTS की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जिस पर काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहा है। और इस ऑफर के थ्रू ओनली 49 रुपीज़ में ये आप प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ नाम मात्र के शुल्क पर 49 रुपये में। लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज, जिसमें 500 से अधिक टेस्ट है। टॉपिक वाइज फुल लेंथ टेस्ट, चैप्टर सब्जेक्ट वाइज, है ना, सेक्शनल टेस्ट, सारे टेस्ट यहाँ पर डले हैं दुनिया भर के। तो आप जाकर एक बार जरूर से डेमो लीजिएगा, डेमो चेकआउट करेगा। और आपको जाना है पेड कोर्स में, वहाँ पर आपको पूरी जो है चीज़ें वहाँ पर मिल पाएगी और कम प्राइस में भी आपको पेड कोर्स में ही मिलेगा। और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप इन नंबर पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यह हमारी SSC GD की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, इस पर भी काफ़ी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। लिमिटेड टाइम है गाइज, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी, तो इस पर भी आप जो है सेम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, आप जाकर एक बार डेमो तो ले लीजिएगा, वहाँ से आपको आइडिया आगे का लगेगा। और ये हमारी MPSI की स्पेशल है, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की, इस पर भी स्पेशल ऑफर है। लिमिटेड टाइम है, डेमो जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। अगर बात करें गाइस इंग्लिश के एनालिसिस की, तो इंग्लिश में 1 वर्ड से आज 2 क्वेश्चंस पूछे गए, क्लोज टेस्ट से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ईरर से 1 से 2 क्वेश्चन आपका बना है, आइटम प्रेसेस से क्वेश्चंस बने, एंटोनियम से 2 क्वेश्चन थे और सिनोनियम से 1 क्वेश्चन था आपका, फिलर से 1 क्वेश्चन पूछा गया, इनकरेक्ट से 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया, फिल इन द ब्लैंक से भी आपका क्वेश्चन बना है। बात करें अलजेब्रा की, तो 1 क्वेश्चन पूछा गया आपका और मेंसुरेशन 2D 3D में 3 क्वेश्चन बने हैं। सिंबल चेंज वाले 2 क्वेश्चन पूछे गए, प्रतिशत से या परसेंटेज से 2 क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चन है आपका, SIC से 2 क्वेश्चन है आपके, औसत यानी एवरेज से 2 क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन पूछा गया, LCM SCF से 1 क्वेश्चन है, इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन बने हैं, रेशियो से 1 क्वेश्चन है, पाइप एंड टंकी से 1 क्वेश्चन है आपका, ट्रेन से भी क्वेश्चन बनाए हैं और एजेस वाला या आयु वाले जो क्वेश्चन है ये आपके बेसिकली 2 देखने को इस बार मिले हैं। तो आप याद रखिएगा सारे टॉपिक को जो हमने आपको बताए। रीजनिंग में बात करें, पेपर फोल्डिंग से 1 क्वेश्चन बना है, सीरीज से आपके 2 क्वेश्चंस पूछे गए, वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चंस बने हैं, एनालॉजी से 1 क्वेश्चन है आपका, पांसे से 2 क्वेश्चन, डाइस से, है ना। तो डाइस से जो है इससे 2 क्वेश्चंस बेसिकली आपको देखने को मिले हैं, स्लोज से 2 क्वेश्चन है आपके, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन है, मिरर इमेज से 1 से 2 क्वेश्चन है आपके, काउंटिंग फिगर से 1 क्वेश्चन पूछा गया, मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन पूछा गया और फिगर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चंस बने हैं। तो यहाँ पर हमने आपको जीके का भी ओवरव्यू दे दिया किस तरीके का पेपर है। इसके अलावा इंग्लिश का भी हमने आपको जो है काफ़ी हद तक आपको कवर करवा दिया, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिली हैं। मैथ्स में भी ऑल टॉपिक हमने बता दिए जहाँ से क्वेश्चंस बने, और रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में भी सारे टॉपिक हमने आपको कवर करवा दिए जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये सारी चीज़ें जो है आगे की जो तैयारी है उसके लिए आपको क्या करना है, इन पर थोड़ा सा फोकस करना है ताकि आगे की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से स्मूथली आप कर पाएँ। तो इन पर आप अच्छे से फोकस करेगा अगर आपको आगे स्कोर अच्छा खासा करना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये MTS की है, ऑलरेडी बता चुके हैं इसके बारे में, सिर्फ 50 रुपये की है। तो लिमिटेड टाइम है, अगर आपने इनरोल नहीं किया तो कर सकते हैं। इन पर भी काफ़ी अच्छा स्पेशल ऑफर, इनका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी।
और ये गाइस पीडीएफ के लिए क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। सभी लोगों को बार बार हम आपको बता रहे हैं कि आप पीडीएफ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, फिर भी कमेंट पे कमेंट करके बताते हैं कि पीडीएफ नहीं मिल रही है, पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। तो गाइस आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखा करें, हम आपको हर वीडियो में बताते हैं पीडीएफ के बारे में। पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी, क्लियर है। और यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल में जाना है, स्टडी मटेरियल में तो स्टडी मटेरियल जाना है और वहाँ पर एसएससी एमटीएस एनालिसिस करके एक फोल्डर मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, सारे पीडीएफ आपको वहीं पर व्यवस्थित रूप से मिल जाएगी। तो आप एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, जिनको दिक्कत आ रही है उनको भी आप बता दीजिएगा कि कहाँ पर पीडीएफ मिलेगी, क्लियर है। और गाइज अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जिन लोगों ने अभी तक नहीं किए, जो नए जुड़े हैं हमारे साथ, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को एटलीस्ट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बेल आइकन यानी घंटी का जो निशान बना है पास में, उसको ऑल पर सेलेक्ट आपको कर लेना है। ऑल पर सेलेक्ट करने से क्या फ़ायदा होगा आपको, ऑल पर सेलेक्ट करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि जब भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल में ऊपर नोटिफिकेशन बार में मिल जाएगा। तो आपको क्या होगा कि जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियोस का, तो आप उनको अच्छे से और सबसे पहले सटीक तरीके से देख पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, आप हर वीडियोस को जरूर से देखा करें, क्योंकि हम डिटेल्ड में इसीलिए आपके लिए इतनी मेहनत कर कंटेंट लेकर आते हैं, ताकि आप जो है सभी चीज़ों का बेनिफिट उठा पाए, सभी चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज आप कर पाओ हर एक चीज़ का। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरे चीज़ें देखा करें, अच्छे से करें, और आपका एग्जाम 100% यहाँ से निकलेगा, क्योंकि हम इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें कवर करवा भी रहे हैं। तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। अब मिलते हैं हमारे थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।